हमारा चंद्रयान-3 मिशन सफलता हासिल करने के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। रविवार रात करीब 2 बजे इसे 100 किलोमीटर गुना 30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचाने का प्रयास किए गए, यानी यह चांद के और करीब पहुंच गया है। इसी ऊंचाई से अब यह चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे एम अन्नादुरई के मुताबिक 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी 15-20 मिनट सबसे क्रिटिकल है। तब लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेगा। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैप के जरिए 6 पहिए वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए के जरिए चांद की मिट्टी पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अपने आप छपने लगेगा। आइए जानते हैं चंद्रयान-3 में क्या क्या खासियत है। आपको बता दें कि चंद्रयान-2 में 5 इंजन लगे थे, जबकि चंद्रयान-3 में 4 इंजन लगाए गए हैं। एक इंजन को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि 2 इंजन फाइनल लैंडिंग के समय काम करेगा, जबकि 2 इंजन रिजर्व में रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान-2 में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था, जबकि चंद्रयान-3 में एक इंजन को हटा दिया गया है ताकि लैंडर अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल ले जा सके। ज़्यादा फ्यूल यानी कि ज़्यादा शक्ति, ताकि विक्रम लैंडर अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय कर सके और आसानी से लैंडिंग की प्रक्रिया हो सके। क्योंकि चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। इससे पहले अमेरिका चंद्रमा पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने एक बार नहीं कई बार चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे हैं। कुछ ऐसा ही हाल रूस का भी रहा है। रूस ने भी चंद्रमा पर अपने कई मिशन को अंजाम पर पहुंचाया है। चीन का चंद्रयान भी चांद पर उतर चुका है। भारत के चंद्रयान-3 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतरना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी ठीक से नहीं आती है। अगर आती भी है तो बहुत कम। वहां का तापमान भी माइनस में रहता है, यानी 0 डिग्री से भी कम। इतनी ठंड में लैंडर का काम करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अब की बार लैंडिंग साइट को दक्षिणी ध्रुव के काफी करीब तय किया गया, सूरज की रोशनी वाले इलाके में, ताकि उसके सोलर पैनल सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर 14 दिनों तक काम कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर महज 14 दिन ही काम करेगा। ये 14 दिन ही क्यों काम करेगा, ये सवाल सबके जहन में है। आइए हम सुनाते हैं कि क्यों ये 14 दिन ही काम करेगा। 14 दिनों के वक्त के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर क्यों भेजा गया है, इसका जवाब है चंद्रमा से जुड़ा दिन और रात का रहस्य। अगर आपको लगता है कि चंद्रमा पर भी पृथ्वी जैसे ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो ऐसा नहीं है। चंद्रमा का एक दिन जितना लंबा है वो वाकई हैरान कर देता है, क्योंकि चंद्रमा पर कुछ भी पृथ्वी जैसा नहीं है। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है, यानी करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का ही दिन। चांद के एक दिन का सटीक समय उतना ही होता है जितने वक्त में चंद्रमा अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ऐसा करने में चंद्रमा को कुल 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का समय लगता है। यही वजह है धरती के मुकाबले चांद पर करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का दिन होता है। दरअसल चंद्रमा अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है। यही वजह है कि उसे पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का समय लगता है। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर होता है, फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। चंद्रमा पर रात भी दिन जैसे लंबी होती है और रात के वक्त सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, यानी चंद्रमा पर 14 दिन तक ही उजाला रहता है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो चाहे लैंडर हो या फिर रोवर, अपने सोलर पैनल से ही ऊर्जा पैदा करेंगे। ऐसे में 14 दिनों तक जब तक चांद पर दिन का वक्त रहेगा, यानी जब तक सूरज की रोशनी आती रहेगी, तब तक वो पावर जनरेट कर लेंगे। लेकिन रात होने पर सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे। यही नहीं, लैंडर और रोवर चंद्रमा के भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और बर्फ जमा देने वाली सर्दी में उनके खराब हो जाने का खतरा रहेगा।
इसी वजह से चंद्रयान 3 मिशन को 14 दिनों का रखा गया है, ताकि चंद्रमा पर रात होने से पहले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा कर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोवर करीब 2 हफ्ते काम करेगा। इस दौरान 500 मीटर दूरी तय करेगा। क्या आपको पता है कि इसरो ने सबसे पहला टारगेट क्या सेट किया है? आइए जानते हैं कि इसरो ने सबसे पहला जो टारगेट है वो क्या तय किया है। सबसे पहला टारगेट है चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है चंद्रयान के विक्रम लैंडर का चांद की धरती पर सुरक्षित उतरना। अब सवाल उठता है, सुरक्षित लैंडिंग कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब है, लैंडर इतनी कम रफ्तार के साथ चंद्रमा पर उतरे कि उसको झटका ना लगे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरेगा तो हौले से, लेकिन इस लैंडिंग की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, कुछ मिनटों तक लैंडिंग साइट के आसपास की हलचल को समझेगा, फिर साथ ले गए रोवर को काम पर आगे बढ़ा देगा, क्योंकि चांद की सतह की जांच लैंडर नहीं रोवर करने वाला है। लैंडर के अंदर ही रोवर होता है। लैंडर के सफल लैंडिंग के बाद रोवर रैंप के जरिए चंद्रमा पर उतरेगा और अपनी सफल परीक्षण करना शुरू कर देगा। इसी कड़ी में रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। चंद्रयान 2 मिशन में भी रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया था। प्रज्ञान रोवर लैंडर के सफल लैंडिंग होने के 3 घंटे के बाद लैंडर से बाहर उतरेगा। ये बाहर इतनी देरी से इसलिए उतरेगा क्योंकि सफल लैंडिंग के बाद ये आसपास के होने वाले हलचल को सबसे पहले भांपेगा। इसके बाद ही लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा। विक्रम से अलग होकर के वो कुछ दूर चलेगा, वो 14 डेज वर्क करेगा और 14 डेज में बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करेगा। और जैसे कि वहाँ की मिट्टी है, ज़मीन की है, पानी की खोज है और बहुत से मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें, और उसको एनालाइज करके विक्रम को देगा। विक्रम फिर उसको हमारे अर्थ स्टेशन को, इसरो के स्टेशन को भेजेगी। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये रोवर 3,84,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी पर आखिर अपना सिग्नल भेजेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोवर सबसे पहले अपना सिग्नल लैंडर को देगा और लैंडर ये सिग्नल पृथ्वी को भेजेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर का सफल लैंडिंग होना अभी बाकी है, लेकिन दुनिया में प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी जोरों पर है, बेशुमार है। अगर आप इंडिया से हैं तो एक लाइक जरूर करें, और आप अगर इंडिया से बाहर के हैं तो कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।